हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में शिव के उस रूप की चर्चा करेंगे, उस रहस्य में उतरेंगे जिसको करने मात्र से पंच तत्वों पर नियंत्रण, हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इनकी पूजा से 5 तत्वों पर नियंत्रण और साथ में कुंडलिनी जागरण, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, सर्व रोग मुक्ति, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति और धन धान्य में वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए इस उपासना को रामबाण संजीवनी कहा गया है। शत्रु नाश और इस उपासना को करने में अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास करके साधकों के लिए और भक्तों के लिए यह उपासना विशेष फलदायी होती है। दोस्तों, हम ढूंढते हैं उपासना, हम ढूंढते हैं कृपा कि ऐसा क्या करें जिससे कुछ थोड़ा करने पर ही हमें काफी कुछ मिल जाए। यह वीडियो आपके शतरुद्र संहिता, शिव संहिता, पंच ब्रह्म उपनिषद और शक्ति संगम तंत्र के आधार पर है। अब हम उतरते हैं धीरे धीरे इस रहस्य में। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। साधकों, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में असमर्थ हुए, अब सोचिए इस चीज को कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में असमर्थ हुए, सृष्टि नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने शिव को पुकारा, उनका आह्वान किया। तब शिव जी ने 5 मुख धारण कर 5 तत्वों की उत्पत्ति की। तब वे महादेव पंचमुखी हो गए। प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं, कुल 15 नेत्र जो शिव की सर्वदृष्टि को दर्शाते हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो है साधकों के लिए उचित मार्गदर्शन करेगा, श्रद्धा पैदा करेगा। लास्ट तक मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहला मुख सृजन की शक्ति का बना, सधो जात। जी हाँ दोस्तों, सधो जात। सधो माने तुरंत और जात माने जन्म, जो तुरंत जन्मा। सधो जात मुख पश्चिम की दिशा की ओर का स्वामी, श्वेत वर्ण, सफेद पृथ्वी तत्व का स्वामी। यह बालक रूप में निर्दोष निर्विकार है, शुद्ध है। और शिव पुराण में यह श्वेत लोहित कल्प का अवतार है। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना का वरदान देने वाला, मूर्ति में कमल, इनके हाथों में कमल, वर मुद्रा, 3 नेत्र, चंद्र सूर्य अग्नि का प्रतीक, और यह मूलाधार से जुड़ा हुआ है। और इनका मंत्र है दोस्तों, ओम सधोजाताय विद्महे पृथ्वी तत्वाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और इनकी उपासना की विधि है, सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करके पश्चिम मुख वाली मूर्ति या चित्र या मंदिर पे हैं तो पश्चिम मुख करके बैठें। दूध शहद घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। 108 या 1008 बार मंत्र का जप करें। फल मिश्री खीर का भोग लगाएं। 21 या 40 दिन की अगर आप साधना करते हैं और इन बीच में वृक्षारोपण करें तो इसका फल यह होता है दोस्तों, सृजनात्मक शक्ति आपकी बढ़ती है। नई शुरुआत करने के लिए बेहतर, व्यवसाय में सफलता और नौकरी में प्रमोशन, संतान प्राप्ति, निसंतान को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। और स्वास्थ्य के लिए पेट संबंधी, हड्डी से संबंधी, त्वचा रोग से मुक्ति मिलती है। और पृथ्वी तत्व मजबूत होने से स्थिरता आती है। और आर्थिक में स्थिर आय, भूमि संपत्ति में लाभ दिलाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी संपत्ति हो, हम भूमि खरीदें, तो इनकी उपासना अवश्य करें दोस्तों। और साधकों के लिए आत्मविश्वास, नकारात्मकता का नाश, और छात्रों के लिए नई विद्या, और कलाकार अगर हैं
तो इस उपासना से सृजन शक्ति बढ़ती है। अब आते हैं महादेव, शिव के दूसरे मुख वामदेव मुख, पालन और करुणा का प्रतीक। वामदेव, वाम माने सुंदर, बाएं, बायां भाग को वाम कहते हैं। उत्तर दिशा, इनकी दिशा है उत्तर। कृष्ण वर्ण है, काले कलर की, कृष्ण वर्ण काला। जल तत्व से संबंधित है, सौम्य, प्रेम पूर्ण, विकार नाशक, रक्त कल्प का अवतार, रक्त कल्प का अवतार है यह। अब विष्णु जी की तरह पालन करता, यह अनाहत चक्र से हमारा जुड़ा हुआ है। मूर्ति में डमरू, त्रिशूल, 4 शिष्य विराजाएं और इनका मंत्र है ओम वामदेवाय विद्महे जल तत्वाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और इनकी उपासना की विधि है दोस्तों उत्तर मुख। उत्तर मुख शिव मंदिर में है तो उत्तर मुख करके बैठें, काले नीले वस्त्र और जल से अभिषेक करें, शिव के दही शहद का नैवेद्य लगाएं और दोपहर के समय दया का कार्य करें। दया का कार्य जल दान करें। 21 दिन के अगर आप यह साधना करते हैं तो इसका फल और लाभ है दोस्तों पालन, परिवार की सुरक्षा बढ़ती है, प्रेम, सुख, वैवाहिक जीवन सुखी होता है। जिनके परिवार में कलह, परेशानी है, सुरक्षा नहीं है, उनके लिए यह अचूक है। डिप्रेशन खत्म हो जाता है, चिंता से मुक्ति मिलती है, हृदय रोग का निवारण होता है। किडनी से संबंधित, मूत्र रोग से संबंधित, जल संबंधित जो भी समस्या है उसका यह उपासना निवारण करता है। आर्थिक दृष्टि से व्यापार में वृद्धि, धन का प्रवाह बढ़ता है और आध्यात्मिक दृष्टि से करुणा आती है हृदय में और भक्ति में वृद्धि होती है। मार्कंडेय ऋषि ने वामदेव पूजा से यम से मुक्ति पाई थी दोस्तों और यह भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। अब आते हैं तीसरे मुख। तीसरे मुख अघोर मुख, संहार और शुद्धि का प्रतीक। अघोर न भयंकर न डरावना, दक्षिण दिशा का स्वामी, नीलवर्ण, अग्नि तत्व, रौद्र, भयंकर लेकिन दोस्तों कल्याणकारी। संहार लेकिन नया निर्माण के लिए, वो संहार करते हैं अघोर लेकिन नया निर्माण के लिए। यह मणिपुर चक्र का स्वामी है और इनका मंत्र है ओम अघोरे भयोथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। यह मंत्र और उपासना की विधि है दोस्तों की दक्षिण की ओर मुख करके बैठें, शिव मंदिर पे लाल वस्त्र धारण करें, हवन करें, अग्नि से दशांक से हवन करें रात्रि के समय और क्रोध का त्याग करें। और इसका फल है दोस्तों शत्रु नाश, बुराई से मुक्ति मिलती है और काले जादू का निवारण होता है। रोग में कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कई लोगों ने इसे अपनाया है। अब परिवर्तन हो जाता है जीवन में कि पुरानी आदतें छूटने लगती हैं और साधकों के लिए आध्यात्मिक अहंकार का उनका नाश होता है। अर्जुन ने युद्ध में इसी अघोर मुख की पूजा करके कृष्ण के द्वारा कहने पर विजय हासिल की थी दोस्तों। अब आते हैं चौथे मुख पे, तत्पुरुष मुख, तिरोभाव और ज्ञान का प्रतीक। तत्पुरुष वह पुरुष, तत् माने वह, पुरुष वह पुरुष, वह पूर्व दिशा का स्वामी, पीत वर्ण, वायु तत्व, माया छिपाने वाला, ज्ञान का दाता, विशुद्धि चक्र का स्वामी। विशुद्धि चक्र का यह स्वामी है दोस्तों। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायु तत्वाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह इनका मंत्र है। इनके उपासना से ज्ञान, शिक्षा में सफलता, माया से मुक्ति और अगर पूर्वज के दोष हैं, पितृदोष हैं तो पितृदोषों का नाश होता है। अब आते हैं पांचवें, ईशान मुख पे, अनुग्रह और मोक्ष का प्रतीक। ईशान माने ऊर्ध्व दिशा, दुग्धिया वर्ण, दूध की तरह वर्ण, आकाश तत्व, परम स्वामी,
परम स्वामी है, सहस्त्रार चक्र के स्वामी। और इनका मंत्र है ओम ईशानाय विद्महे आकाश तत्वाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसका फल है दोषों मोक्ष की प्राप्ति, सभी प्रकार की सिद्धि, सर्व सिद्धि, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति। पंचमुखों की एक साथ जो पूजा है दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण की पूजा है। जीवन का चक्र से संतुलन हो जाता है, सर्व कष्ट का नाश, सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। अब आते हैं दोस्तों पांचों मुख की अलग अलग उपासना या संयुक्त उपासना। तो हम जानेंगे यहाँ सदगृहस्थ के लिए संयुक्त उपासना, क्योंकि यदि आप तांत्रिक हैं, विशेष साधक हैं, तो प्रत्येक मुख के मंत्र के अलग अलग मंत्र जपते हैं, अलग अलग मंत्र जपना अनिवार्य हो जाता है। और सदगृहस्थ के लिए सामान्य पूजा, इसका मुख्य मंत्र है आपका दोस्तों ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, शहद, घी, गंगा जल इत्यादि से स्नान करा करके इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। दोस्तों इसके जप से नई शुरुआत में स्थिरता मिलेगी, शिव का आशीर्वाद मिलेगा और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। यह साधना श्रद्धा और नियम से करें। अगर आप पंच ब्रह्म मंत्र की गहन तांत्रिक वृद्धि करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें, क्योंकि देखिए आज के समय में सुनना सब चाहते हैं, जानना सब चाहते हैं, पर मानते नहीं। अगर कष्टों से हमें अगर दूर होना होगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ न करने से अच्छा है कुछ कीजिए, आपका जीवन मंगलमय हो। यही कामना के साथ हर हर महादेव।